बच्चों, जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, उसी तरह से आप सिर्फ अपना लक्ष्य याद रखेंगे तो नींद की औकात नहीं कि आपको पढ़ने से रोक सके। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कई बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नींद आती है। बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप रात में पढ़ते हैं तो क्या आपकी मम्मी, अक्सर 90% बच्चों को उनकी मम्मी चाय कॉफ़ी बनाकर दिया करती हैं, कुछ स्नैक्स खाने को दिया करती हैं। तो आप बताइए कि आपकी मम्मी को भी आलस आता है? वो कहती हैं कि मैं आपके लिए क्यों जागूं रात में, मैं क्यों आपको 10-11 बजे चाय बना कर दूं, आप खुद बना कर पी लीजिए। कई बच्चे ले लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चों की मम्मी करती हैं। तो आपकी मम्मी को तो आलस नहीं आता ना, जबकि उनका तो काम नहीं है आपकी पढ़ाई करना। इसी तरह से आप अपने पापा को देखिए, रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, कई काम करने वाले मजदूर काम पर जाते हैं। तो बेटा, यदि आपके पापा लोग आलस करने लगेंगे तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? यदि पापा सोच लें कि आज मुझे काम पर नहीं जाना है, तो फिर घर में राशन पानी कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा? मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो गरीब परिवार के, मजदूर परिवार के लोग ज़्यादा देख रहे होंगे, और काफ़ी सारे मध्यम वर्गीय भी होंगे और काफ़ी सारे निम्न वर्गीय भी होंगे। तो काम तो सबको करना पड़ता है। यदि काम करने वाले लोग ऐसा सोचने लगे मुझे आलस आ रहा है, आज नींद आ रही है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो बेटा काम करने के लिए मन को मनाना पड़ता है। जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है, जब पिताजी का लक्ष्य उनके सामने है कि उनको पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो फिर उनको नींद, आलस ये सब कोई परेशान नहीं करता। जब माँ का लक्ष्य होता है कि मुझे अपने बेटे को या बेटी को अच्छे से अच्छे संस्कार देना है, पढ़ाना है और उनकी पढ़ाई में हेल्प करनी है, तो कोई भी आलस उनको ये सब करने से नहीं रोकता, आपका काम करने से उनको नहीं रोक सकता। इसी तरह बच्चों, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कक्षा में फर्स्ट आना है, आपको एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लेके आना है, 90% मार्क्स लेके आना है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी नींद या आलस नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक सके। ये जो नींद वगैरह होती है ना, ये सब हमारे मन के भ्रम हैं। यदि आप एक बार बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लें, पूरा पक्का इरादा कर लें कि मुझे 4 घंटे रोज पढ़ना ही है, आपको जो अप्रैल से आपका सेशन शुरू होता है, आपको अप्रैल से ही डेली 4 घंटे पढ़ना है। यदि आप एक बार ये लक्ष्य तय कर लेंगे ना, तो आपको रात में कितनी भी नींद आ रही होगी, यदि आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है 4 घंटे का, तो आप उसके पहले सो ही नहीं सकते। और बच्चों, जब आपका 4 घंटे लक्ष्य तय करने के बाद लगभग 4 महीनों में कोर्स खत्म हो जाता है हर एक विषय का, तो फिर आपको पूरी साल ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से अच्छा आप पेपर में लिख पाएंगे। और बच्चों, आपको एक लक्ष्य और भी सामने होना चाहिए कि अभी तक आपको आपके माँ बाप के नाम से जाना जाता है। जब आप क्लास में टॉप कर लेंगे, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी खासी कमाई करने लगेंगे, तो आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाएगा। बोलेंगे सब लोग, देखिए फला फला का बेटा जा रहा है। पहले तो सब लोग बोलते थे ना, फला फला का बेटा जा रहा है। और जब आप टॉप कर लेंगे, अच्छी कमाई करने लगेंगे, तो जब आपके माँ बाप गली से निकलेंगे तो बोलेंगे, देखिए ये फला फला के माँ बाप जा रहे हैं, ये इसके पापा हैं। इस तरह से सब लोग बात करते हैं। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो अपना लक्ष्य तय कीजिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको बनना क्या है। यदि आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको कम से कम इतना तो पक्का होना चाहिए कि आपको 11th क्लास में कौन सा विषय चुनना है, और वो विषय आपको क्यों चुनना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी रुचि किस विषय में है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप सर्विस करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, पापा का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में। तो आप लोग बिल्कुल एक पक्का दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे आज से ये काम करना है। लड़कियां भी बिल्कुल अपना संकल्प कर सकती हैं। यदि उनको टीचर बनना है, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो भी अपना बिल्कुल लक्ष्य तय करें कि उन्हें क्या करना है, कि सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाना है। तो आपको कम से कम जो 12th क्लास होती है उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, और आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना ज़रूर है। ज़िंदगी में एक सपना देखिए और बिल्कुल उसको हासिल करने में जुट जाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और अपनी जो नींद वगैरह आती है, बस आप उस समय एक बार दृढ़ संकल्प के साथ कहिए कि मुझे 4 घंटे का टारगेट पूरा करने के बाद ही सोना है। तो देखेंगे आपको नींद, आलस कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।